हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी आपका अपने चैनल योग्यता एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। देखो, ये मोस्ट जो हमारी ये सीरीज चल रही है, सी सेट की सीरीज चल रही है, तो इसके पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा नंबर सीरीज, तो पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा था। अगर किसी ने वो नहीं देखा वो भी देखें। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। तो अब इसको भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस को। आ जाओ, अब क्या है टॉपिक। अगर मैं सिंपल बात करूं कि डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की बात हो रही है। देखो, अगर हम सिंपल कंसेप्ट की बात करें डायरेक्शन, आ जाओ, तो हमें थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। लो जी, कौन सी डायरेक्शन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब हम न्यूज की बात करते हैं, ये NAWS न्यूज, तो ये क्या लिखा जाता है जो हम देखते हैं कि न्यूज देख रहे हैं, तो ये लिखा रहता है कि नॉर्थ, N से नॉर्थ, E से ईस्ट, W से वेस्ट और S से साउथ है। तो हम इसी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो हमने ये चार डायरेक्शन है वो बहुत अच्छे से पढ़ी है। नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। देखो, अगर मैं बोलूं कि एक बंदा यहां पे है, उसको नॉर्थ में जाना है, तो पहले मुझे ये पता तो हो कि नॉर्थ है कहां पे। अगर मैं बोलूं कि भाई एक बंदा यहां पे है, उसको साउथ में जाना है, बट उसके पहले हमें ये तो पता हो कि नॉर्थ कहां पे है, साउथ कहां पे है, ईस्ट कहां पे, वेस्ट कहां पे। ठीक है जी, आ जाओ आगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन में A to Z जो भी हमारे डायरेक्शन के कंसेप्ट है वो हम कवर कर लेंगे। लो जी, आ जाओ। अब देखो, जो ये डायग्राम है स्टैंडर्ड डायरेक्शन, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई नॉर्थ यहाँ पे क्या होगा, साउथ। अगर नॉर्थ ऊपर है तो साउथ हमारा नीचे रहता है। और ये क्या होता है, W वेस्ट और ये ईस्ट। देखो, याद करने के लिए मैं कैसा ऐसा बोल सकता हूं कि WE, याद करने के लिए कि भाई ये W है, W का मतलब वेस्ट है, ये E है, E का मतलब ईस्ट है, N नॉर्थ है और नीचे S साउथ है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि एक बंदा यहाँ पे रुका है, एक बंदा यहाँ पे रुका है, उसे नॉर्थ में जाना है। अगर मैं बोलूं कि उसको नॉर्थ में जाना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर नॉर्थ ऊपर है, वो आराम से चला जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं कि भाई एक बंदा यहाँ पे है, उसको साउथ में जाना है, तो साउथ कहां पे आएगा, तो आप बोलोगे सर जी साउथ बिल्कुल नीचे है, तो आप साउथ में चले जाओगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं कि एक बंदा यहाँ पे है, उसको वेस्ट में जाना है, तो वेस्ट अपने वेस्ट में रहेगा, सॉरी। अगर उसको ईस्ट में जाना है तो ये ईस्ट आएगा। लो जी, अगर मैं बोलूं कि एक बंदा यहाँ पे है, उसको वेस्ट में जाना है, तो वेस्ट इधर आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करेंगे, तो पहले हमें ये डायग्राम के बारे में पता हो कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट हमारा इस साइड को है, वेस्ट इस तरह से। अब आ जाओ दूसरी बात। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, लो जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, मुझे ये बताओ उसको लेफ्ट जाना है, तो वो किधर जाएगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसको लेफ्ट जाना है, तो आप क्या बोलोगे, किस डायरेक्शन में बोलोगे, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जब, अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूंगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं कि लेफ्ट मेरा इधर हो गया। अब देखो, अगर मेरा फेस इधर है तो मेरा लेफ्ट इधर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि मेरा फेस इधर है तो मेरा लेफ्ट इधर होगा। अगर मेरा फेस इस डायरेक्शन को है तो लेफ्ट मेरा ये हो जाएगा। तो जब भी हम, देखो, जब भी हम लेफ्ट राइट की बात करेंगे ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होना चाहिए, जब हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होना चाहिए कि भाई मेरा फेस किस डायरेक्शन में। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसका फेस है नॉर्थ में, नॉर्थ तो ऊपर है, नॉर्थ हमारा ऊपर है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। लो जी, इधर नॉर्थ हमारा ऊपर है, अगर बोलूं कि मेरा फेस इधर है सामने, तो मेरा राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट मेरा ये हो जाएगा। तो कभी भी हम लेफ्ट राइट की बात करेंगे, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये होगा कि मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन को है। अगर नॉर्थ में है तो ये मेरा इधर आएगा, राइट। लो जी, अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे है, लेफ्ट आएगा मेरा इधर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। ठीक है जी, आ जाओ। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसका फेस साउथ में है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नीचे जाऊंगा, मैं ऐसे, मैं यहाँ पे रुका हूं, मेरा फेस साउथ, साउथ तो नीचे था। अगर बोलूं कि मेरा फेस नीचे की तरफ है तो मेरा राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट मेरा ये हो जाएगा, तो सिंपल। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, लेफ्ट राइट की बात करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, फेस की बात करेंगे। बट अब आ जाओ, जब मैंने ये बोला कि कोई बंदे ने नॉर्थ जाना है, तो क्या मतलब था।
अब जब हमने ये बोला था कि कोई बंदा नॉर्थ में जाएगा तब क्या किया था, लो जी, अब मैंने बोला कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसको नॉर्थ जाना है। अब एक मिनट समझो, जो सन है, सन कहां पे राइज करता है, सन राइज इन द ईस्ट। चाहे मेरा फेस यहाँ पे हो, चाहे मेरा फेस यहाँ पे हो, चाहे मेरा फेस यहाँ पे, भाई ईस्ट तो अपने ईस्ट में रहेगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन। लो, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डायरेक्शन। स्टैंडर्ड डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई नॉर्थ अपने नॉर्थ में रहेगा, साउथ अपने साउथ में रहेगा, डब्ल्यू अपने डब्ल्यू वेस्ट में रहेगा, और ईस्ट अपने ईस्ट में रहेगा। अगर मैं बोलूं कि एक बंदे ने नॉर्थ जाना है तो वो नॉर्थ ही जाएगा, चाहे मैं यहाँ पे हूं तो नॉर्थ ऊपरी रहेगा, चाहे मेरा फेस इधर है तो भी मैं ऊपरी जाऊंगा। जब हम नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं ना, अगर मैं बोलूं कि एक बंदा यहाँ पे है, उसको वेस्ट में जाना है, तो वेस्ट तो हमारा इधर है, चाहे इसका फेस कहीं मर, चाहे ऐसे है, चाहे इधर है, चाहे ऊपर है, वेस्ट अपने वेस्ट में रहेगा। तो इतनी सी बात समझ आई कि भाई डायरेक्शन में एक तो हमारे क्या आएंगे, एक तो हमारे नॉर्थ वेस्ट साउथ आएंगे, दूसरा हमारे लेफ्ट राइट आएंगे। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे तो हमें फेस फूस का कोई इश्यू नहीं, बट अगर हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे, फेस में। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मान लो किसी ने इंस्टीट्यूट आना है, तो मैं क्या बोलूंगा उससे, मैं पहले उससे ये पूछूंगा कि आप कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हो। तो अगर बोलेगा कि मैं सर इधर से आ रहा हूं, तो मैं बोलूंगा भाई ऐसे कर, अपना लेफ्ट ले ले, उधर से राइट ले ले, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, लेफ्ट राइट। मैं कभी ऐसा तो नहीं बोलता कि नॉर्थ ले ले, ईस्ट ले ले, वेस्ट ले ले। तो कुछ समय हमें कुछ जगह पे हम लेफ्ट राइट यूज करते हैं, और कुछ जगह पे हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट यूज करते हैं। तो ये हमारा जो डायरेक्शन है, तो हमने पूरा डिटेल में पढ़ना है, यही पढ़ना है कि लेफ्ट राइट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, यही चीजें हमने बहुत डिटेल में पढ़ी। आ जाओ जी, अब आगे आ जाओ। आगे है एक डायग्राम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लो जी, देखो, ये डायग्राम है, तो ये हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर नॉर्थ यहाँ पे है तो साउथ हमारा यहाँ पे है, ये हमारा डब्ल्यू वेस्ट है और ये हमारा ईस्ट है। अब देखो, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, नॉर्थ ऊपर है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, जो ये पूरा सर्कल है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर पूरा सर्कल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझो, क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व होंगे। अगर मैं बोलूं कि भाई देखो, ये हमारा 0 डिग्री और ये 0 में 90, ये कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, देखो ये 90 डिग्री ही है, 0 में 90 ऐड कर दिया, क्या आएगा, 90। 90 में 90 ऐड कर दो, कितना आएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री में 90 ऐड कर दो, 180 डिग्री में 90 ऐड किया, कितना, 270 डिग्री। 270 में 90 और ऐड कर दो, कितना आएगा, 360 डिग्री। तो ये पूरा सर्कल हमारा कितना होगा, 360 डिग्री का। देखो, अगर मैं बोलूं कि कोई बंदा यहाँ पे है तो वो नॉर्थ में रहेगा, कोई बंदा इधर इस लाइन पे आ जाएगा ईस्ट में, कोई बंदा यहाँ पे है वो साउथ में, कोई बंदा यहाँ पे है तो वो वेस्ट में होगा। बट कोई बंदा अगर इस जगह पे है, कोई बंदा अगर यहाँ पे है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो क्या बोला जाएगा, कोई बंदा इस डायरेक्शन में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इन दोनों के बीच में कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी। ठीक है, इसमें दो कोई डाउट नहीं। आ जाओ, अगर मैं बोलूं कोई बंदा यहाँ पे रुका है, यहाँ पे, ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये साउथ और ईस्ट है। लो जी, अगर मैं बोलूं कि कोई बंदा यहाँ पे है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे सर ये साउथ वेस्ट है। अगर बोलूं कि कोई बंदा यहाँ पे है तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। तो हमें इस डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो सही है, ये तो हमारा 0 डिग्री आया। आगे अगर मैं इसकी बात करूं, ये कितना होगा, अगर मैं इसको बाहर निकालूं, देखो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, कंसेप्ट समझो, पहले क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे जो हमें चीजें चाहिए। अब देखो, अगर बोलूं कि इसके बीच में ये 45 डिग्री और यहाँ पे कितना 45 डिग्री, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 45 डिग्री होगा बीच में, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट ये कितना आएगा 45 डिग्री होगा, क्या ऐसा बोल सकते हैं। देखो 0 से ये 90, 90 का आधा 45, ये 45। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि चलो यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, नॉर्थ के सामने कभी भी साउथ आएगा, बिल्कुल सामने साउथ रहता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या आएगा, साउथ ईस्ट आएगा, साउथ ईस्ट। ये क्या आएगा, ये अगर 90 है, 90 में 90 ऐड किए 180। अगर मान लो ये भी 45 होएगा, 90 में 45 ऐड कर दो कितना 135, 135 में 45 ऐड कर दो कितना 180। अब 180 में 45 ऐड कर दो तो कितना आएगा 225 डिग्री। 225 में
45 ऐड कर दो कितना आएगा 270 डिग्री, 270 में 45 ऐड कर दो कितना आएगा 315 डिग्री, 315 में 45 ऐड कर दो कितना आएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये हमें थोड़ा सा ध्यान में होनी चाहिए कि यहाँ पे कितना आएगा 45 डिग्री, देखो यहाँ पे इधर इधर कितना आएगा ये हमारा 135 डिग्री, 135 में 80 ऐड कर दो, 135 में 45 ऐड कर दो 180, तो यहाँ पे कितना आएगा 225, 225 में 45 ऐड कर दो कितना 315 डिग्री, 315 में 45 ऐड कर दो कितना आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 270, 270 में 45 ऐड कर दो 315 और आगे 360 डिग्री। तो ये हमारा जो थोड़ा सा है ये हमें आइडिया होना चाहिए जो हमारी ये डायरेक्शन है। तो अब हम टॉपिक शुरू करते हैं, बट हमें थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, आ जाओ अब देखते हैं आगे। देखो जो हमने ये मैंने जो डायग्राम बनाई जिसकी हम बात करते थे, मैंने क्या बोला ऊपर नॉर्थ होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला था कि भाई ऊपर क्या आएगा नॉर्थ, लो जी ये हमारा नॉर्थ आ गया, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, इधर कौन है वेस्ट है, इधर कौन है ईस्ट है, इन दोनों के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट और इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो यही डायरेक्शन है जो हमने पढ़नी है अच्छे से। चलो जी आ जाओ आगे, लिखो नेक्स्ट। अब आ जाओ इस पे, ये है सिंपल टाइप 1 का क्वेश्चन। पढ़ो क्या लिख रखा है, ये है सिंपल टाइप 1। अगर हम सिंपल टाइप की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। लो जी क्या लिख रखा है, फेसिंग टूवर्ड ईस्ट, एक बंदे का फेस ईस्ट में है, वो टर्न करेगा 150 डिग्री क्लॉकवाइज। लो अब हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि भाई मैं ईस्ट में रुका हूं, मैं ईस्ट में हूं, यहां से मैं 150 डिग्री जाऊंगा क्लॉकवाइज, उसके बाद मैं आगे 105 डिग्री जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन ये है कि अभी मैं घूम के कहां पे आ गया, विच डायरेक्शन इज एक्स फेसिंग, अभी एक्स का फेस कहां पे है। देखो सिंपल क्वेश्चन, मैं सिंपल क्वेश्चन की बात करता हूं। मान लो ये क्लॉक, ये क्या है क्लॉकवाइज जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। मान लो एक बंदे का फेस, कंसेप्ट समझो पहले क्या है। ठीक है, तो इसमें ये हमारा टाइप 1 के क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझो क्या है। अब मैं बोल रहा हूं कि एक बंदे का फेस कहां पे है, नॉर्थ में है, ये एक बंदे का फेस ऐसे नॉर्थ में है। यहां पे अगर मैं बोलूं कि इधर मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं ऐसे जाऊंगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर मैं इस तरह से जाऊंगा ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप बोलोगे सर क्लॉकवाइज। अगर मैं बोलूं कि एक बंदे का फेस यहाँ पे अगर ऐसे जाएगा इधर जाएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। दो ही ऑप्शन है मेरे पास कि मैं यहाँ पे हूं, या तो मैं ऐसे राइट जाऊंगा या मैं ऐसे लेफ्ट जाऊंगा। अगर इधर को जाऊंगा तो मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं, अगर मैं पीछे को जाऊंगा तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं। ठीक है जी आ जाओ अब देखते हैं आगे इसी को। लो इसके पहले मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, ये आप खुद करोगे। ठीक है, इसके पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि भाई एक बंदे का फेस है नॉर्थ में, तो ये क्वेश्चन मुझे आप खुद बताओगे, बट ये समझो पहले, एक बंदे का फेस नॉर्थ में है, यहां से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया, फिर वो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बताओ वो घूम के कहां पे आ गया। देखो क्या है, जिधर भी फेस दिया जाएगा, जिधर भी फेस, अब मैं नॉर्थ में फेस है तो अब जिधर भी फेस होगा मैं वहां से शुरू करूंगा। लो जी उसके सामने से स्टार्ट करेंगे। देखो इसका क्या मतलब है, जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये डब्ल्यू हो गया और ये ईस्ट हो गया। एक बंदा यहाँ पे है, इधर एक बंदे का फेस यहाँ पे है। अब उसने बोला कि ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, एक बंदे का फेस नॉर्थ में है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मैं यहाँ पे खड़ा हूं बिल्कुल सामने, इधर मैं 0 डिग्री पे, जिधर भी फेस होगा वहां से शुरू करना है। ये नॉर्थ में है, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं तो या तो क्लॉकवाइज जाऊं ऐसे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। उसने बोला कि यहां से जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मैं यहां था, यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे करते 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 मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। तो मैं कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया, ईस्ट में। तो आप बोलोगे सर अभी कितना फेस आ गया, अभी फेस आ गया ईस्ट में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, यहां से मैं जाऊंगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं यहां से जा रहा हूं 135 एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे करते करते एंटी। अब मैं ईस्ट में हूं, अगर क्लॉकवाइज जाऊंगा आगे जाऊंगा ऐसे, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो पीछे। तो मैं क्या जा रहा हूं, इधर 90 डिग्री तो ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया। तो अभी मैं कौन सी डायरेक्शन में आ गया, नॉर्थ वेस्ट में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, आगे जाना, ऐसे वापस आया एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पीछे। अब 135 डिग्री को क्या हम ऐसा सोच सकते हैं
कि पहले 90 डिग्री जाएगा, फिर 45, 90 और 45 कितना होगा 135, जो 45 है उसका रिलेशन हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब आंसर क्या आया, नॉर्थ वेस्ट, यही हमारा आंसर है। बट एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, इस पे आ जाओ। अब देखो, एक बंदे ने शुरू कहां से किया, एक बंदे ने यहां से स्टार्ट किया और एंड कहां पे है, इधर। अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई मुझे बताओ एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल में तो इतना ही मूव किया ना, एक्चुअल में तो इतना डिस्टेंस ही कवर किया। देखो क्या किया, इतना। अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरा होम है, ये मेरा घर है और ये हमारा इंस्टीट्यूट है, तो मैं घर से इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, मुझे इतना ही जाना था, ठीक है। चलो आज नहीं था मन पढ़ाने का, तो मैंने क्या किया, मैं यहां से पहले तो इधर गया, लो जी, फिर मैं वापस आया। भाई मुझे एक चीज बताओ, क्या इधर जाने और इधर आने की जरूरत थी? अब बोलोगे इधर आने की और इधर आने की जरूरत नहीं। अगर मुझे ये बताओ कि शुरू वाला पॉइंट मेरा ये है, एंड वाला पॉइंट मैं सीधा इतना सा जाऊंगा, बात करता हूँ। देखो पहले मैं इधर गया, फिर ऐसे करते 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 मैं वापस आ। भाई इधर जाने की और इधर आने की तो जरूरत ही नहीं, इसका मतलब मैंने वैसे ही टाइम वेस्ट किया और पेट्रोल फूका। तो देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये है कि बंदा यहां से शुरू करे क्लॉकवाइज जाएगा आगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा पीछे, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। उसके बिना एक कंसेप्ट है, ठीक है जी, आ जाओ, क्या कंसेप्ट है उसके बिना। लो जी, क्या करना है, क्वेश्चन ये था, देखो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक बंदे का फेस नॉर्थ में है, जो पेपर में करना है वो 90 डिग्री जाएगा क्लॉकवाइज, आगे जाएगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है हमारा, क्लॉकवाइज होता है प्लस, क्लॉकवाइज को प्लस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। क्लॉकवाइज प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज माइनस होगा। अब ऐसा क्यों लिखा कि क्लॉकवाइज प्लस होगा, क्यों, क्योंकि जब हम आगे जा रहे थे, देखो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे में आगे जा रहा था, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मैं वापस जाता हूं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्लॉकवाइज आगे एंटी क्लॉकवाइज पीछे। तो आपने क्या करना है, बस इतना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने ये देखना है कि भाई क्लॉक मतलब प्लस का 90 डिग्री, क्लॉकवाइज प्लस हो गया, एसी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं माइनस का जा रहा हूं 135, क्या करेंगे, देखो प्लस का 90 माइनस का 135, ओवरऑल क्या आएगा, माइनस का 145। अब माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने क्या बोला कि ओवरऑल चेक करो, ओवरऑल अगर मुझे ये पता हो कि मैं कहां पे हूं, अब हमें क्या पता करना है, अब हमें ओवरऑल पता करना था कि मैं ओवरऑल किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो ओवरऑल कितना आया, माइनस, माइनस का मतलब क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये है कि अब मुझे सिर्फ 45 डिग्री जाना था और जाना किस डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज। शुरू कहां से करेंगे, जो दे रखा है। अगर मैं बोलूं कि आ जाओ, अब कहां से किधर जाएगा, अब शुरू तो नॉर्थ से करना है, इसका मतलब ये है कि भाई ये नॉर्थ है, लो ये हमारा साउथ है, ये डब्ल्यू है, ये ईस्ट है। अब नॉर्थ से 45 डिग्री वापस जाना है, वापस का मतलब इधर जाएगा 45। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक बंदा हमारा यहां पे पहुंच गया 45 डिग्री पे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पीछे, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट। पहले भी यही आंसर आया था, नॉर्थ वेस्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो माइनस लेना, बस इतनी सी याद रखना, ठीक है जी। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ वापस, क्या है, ठीक है, जिसको जितना समझ आया अच्छी बात है, वापस आ जाओ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक बंदा क्लॉकवाइज जाएगा, एक बंदा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो हमने करना क्या है, तो हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज को प्लस लेना है और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लॉकवाइज प्लस लिखो, एंटी क्लॉकवाइज माइनस लिखो, शुरू कहां से करना है, जो दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा गया, ए मैन इज फेसिंग टूवर्ड ईस्ट, एक बंदे का फेस है ईस्ट में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, जिधर भी फेस दिया जाएगा हमने वहां से शुरू करना है। एक बंदे का फेस है ईस्ट में, यहां से वो जाएगा 150 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से वो जाएगा 150 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड देन 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, देन 105 यहां से जाएगा 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे ये बताओ कि अभी वो घूम के कहां पे आ गया। अब मैंने क्या बोला कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सीधा करो कि 150 प्लस का और आगे एंटी क्लॉकवाइज क्या था, माइनस, माइनस का 105 डिग्री। अब मुझे ये बताओ कि भाई 150 में से माइनस कर दो 45, 105 माइनस कर दो, तो क्या आएगा, प्लस का 45। अब प्लस क्या रिप्रेजेंट करता था, अगर माइनस होगा एंटी क्लॉकवाइज, प्लस होगा क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब हमें प्लस का क्लॉकवाइज जाना है। बट शुरू कहां से करना है, जो दे रखा होगा। शुरू कहां से करेंगे भाई, हम ईस्ट से। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई डायरेक्शन तो हमारी ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये डब्ल्यू है, ये ईस्ट है, मुझे ईस्ट से कितना जाना है, मुझे ईस्ट से कितना है, 45 डिग्री जाना है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ईस्ट से सीधा हम 45 डिग्री जाएंगे,
यहां पे पहुंच गए, तो आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट। देखो टाइप 1 में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ये चीज का ध्यान रखोगे, क्लॉकवाइज को प्लस लो, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लो। अगर ओवरऑल प्लस आएगा तो आंसर क्लॉकवाइज आएगा, अगर ओवरऑल माइनस आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ये बताओ इसमें कोई डाउट हो तो सिंपल ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो हम हर क्वेश्चन में चीजें इतनी समझेंगे, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो पिछली बार पेपर आया था ना, जो हमारा पिछली बार सी सेट आया था, बहुत अच्छे लेवल का आया था। अच्छा लेवल कुछ नहीं था, एक्चुअल में क्या था, उसमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे। अगर मेरे हर टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर थे तो पेपर आराम से क्वालिफाई हो गया था। बट पिछली बार अच्छा पेपर था, अच्छा मतलब हमें थोड़ा सा चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। देखो एक साल आप जीएस पढ़ते हो पूरा, अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा तो वो जीरो है, तो हमें इस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, इन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। लो जी आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ये है टाइप 2। इस पे तो स्टार लगा लो कि क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा, अगर एक बार आपने ऐसी चीजें सीख ली, बात खत्म। देखो क्या लिखा गया, कहता एन आर्मी रिक्रूट अ ट्रेनिंग, ठीक है जी, एक आर्मी कैंप चल रहा है, एक आर्मी मैन है, कहता ही स्टार्ट एंड रन 2 किलोमीटर ईस्ट। अब एक बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक है, एक बंदा यहां पे खड़ा है, उसको कितना जाना है, 2 किलोमीटर, उसको 2 किलोमीटर जाना है, किधर, ईस्ट को। तो भाई ईस्ट तो हमें पता होना चाहिए पहले, इधर तो ईस्ट हमारा यहाँ पे आएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक बंदा पहले यहाँ पे खड़ा था। देखो अब मैंने बोला कि जब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट जाएंगे, जब नॉर्थ वेस्ट ईस्ट जाएंगे तब फेस का कोई इशू नहीं है, तब फेस का कोई इशू नहीं है। उसने बोला कि ईस्ट, भाई ईस्ट अपने ईस्ट में रहेगा, तो ईस्ट हमारा किस डायरेक्शन में, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये डब्ल्यू है, ये ईस्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ही रहेगी जो डायरेक्शन है। ठीक है जी, आ जाओ देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है जो हमारी टाइप 2, ठीक है। अब हम सिंपल टाइप 2 की बात करते हैं। देखो क्या है टाइप 2 में, तो ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 में क्या करना है जी, आ जाओ टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 में क्या है, कहता है एन आर्मी रिक्रूट ही स्टार्ट, एक आर्मी मैन है, ही स्टार्ट एंड रन 2 किलोमीटर। उसने क्या किया, एक आर्मी वाला बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो कहां पे जा रहा है, वो 2 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट में। अगर मैं बोलूं कि एक बंदा यहाँ पे है, वो 2 किलोमीटर ईस्ट, भाई ईस्ट तो इधर ही होगा, 2 किलोमीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब मैं देखो जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये डब्ल्यू है और ये ईस्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि एक बंदा यहाँ पे है, उसने जाना है 2 किलोमीटर किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यह है कि अब मैंने ये बोला कि जब नॉर्थ वेस्ट साउथ की बात करेंगे तब फेस का कोई इशू नहीं। जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, वेस्ट की बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं, तब फेस का कोई इशू नहीं होता। क्यों, क्योंकि ईस्ट अपने ईस्ट में रहता है। अब मैंने क्या बोला कि एक बंदा जाएगा यहाँ, मैं यहाँ पे था, ईस्ट तो इधर है, तो ऐसे करते 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 एक बंदा यहाँ पे, एक एरो बना लो कि अब वो इतना जाएगा। आगे क्या हुआ, देन 3 किलोमीटर साउथ। अब इस बंदे का साउथ तो नीचे ही रहेगा, साउथ अपने साउथ में रहेगा, तो वो आएगा यहां से 3 किलोमीटर। एंड देन 5.5 किलोमीटर वेस्ट। तो अब वेस्ट किस डायरेक्शन, डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 5.5 जाना है, 5.5 का क्या मतलब है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 तो हमारा यहाँ पे होगा, 2 हमारा यहाँ पे आएगा, आगे इधर आगे आगे कितना जाएगा, ये हमारा टोटल यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 5.5 है। तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो ये बताओ डिस्टेंस हमने थोड़ा ध्यान रखना है। यहां से देखो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां से अगर नॉर्थ जाता, नॉर्थ ऊपर होता, साउथ नीचे होता, ईस्ट अपने ईस्ट में, तो उसने वेस्ट जाना था, तो ये यहां पे आएगा। अब यहां से जाएगा 4 किलोमीटर नॉर्थ। भाई नॉर्थ कहां पे रहेगा, नॉर्थ अपने नॉर्थ में रहेगा। अब मैं यहां पे डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, ऐसे करते करते देखो अगर 3 जाना होता तो मैं बिल्कुल इसके सामने आ जाता। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 किलोमीटर है तो इसके सामने भी 3 किलोमीटर है, बट मुझे यहां से कितना जाना है, 4, तो 1 मुझे और जाना है। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो, देखो फिर से आ जाओ। तो बेसिक चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, डायग्राम तो अपने आप बनेगी। अब इसका क्या मतलब है, भाई नॉर्थ नॉर्थ में होगा, ईस्ट ईस्ट में होगा, वेस्ट वेस्ट में, साउथ साउथ में। अगर बोलूं कि भाई एक बंदा है, उसने ही रन 2 किलोमीटर ईस्ट, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसको 2 किलोमीटर जाना है ईस्ट में, मैं यहाँ पे हूँ, ईस्ट अपने ईस्ट में, डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे तो ये क्या आएगा 2 किलोमीटर। अब यहां से मैं अब यहां पे पहुंच गया, यहां से उसे कितना जाना है 3 किलोमीटर साउथ, तो साउथ हमारा नीचे,
तो 3 किलोमीटर हम यहां से जाएंगे। अब यहां से देखो ये समझो, यहां से अगर नॉर्थ जाना होता तो ऊपर जाऊंगा, अगर वेस्ट जाना होता इधर, साउथ नीचे, ईस्ट हमारा इस डायरेक्शन में। तो यहां से कितना जाना है उसको 5.5। अब इस जो ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। जो ये हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस। तो इसका मतलब ये है कि हमें डिस्टेंस के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं कि एक बंदा यहाँ पे है, उसको 5.5 जाना है, कितना जाना है 5.5, उसको वेस्ट जाना है, तो वेस्ट हमारा वेस्ट में होगा। डिस्टेंस का ध्यान रखोगे, देखो ये कितना, अगर बोलूं कि 2 ही जाना होता तो आप बोलते कि सर बिल्कुल सामने, देखो अगर ये 2 है तो बिल्कुल 2 आएगा, अगर ये सामने 2 है तो ये 2, बट हमें जाना कितना है 5.5, तो बचा कितना भाई 3.5। क्यों? क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना चाहिए हमें 5.5 चाहिए। तो डिस्टेंस का भी ध्यान रखिए। अब देखो एक बंदा यहाँ पे, उसको जाना है कितना आगे 4 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ का क्या मतलब है, एक बंदा यहाँ पे, उसको ऐसे करते करते ये हमारा 3 से 1 और जाएगा, तो ये मेरा पहुंच गया यहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब मुझे जाना है आगे इतना, तो कितना जाना था आगे 3.5 किलोमीटर ईस्ट। अब ईस्ट, यहां से ईस्ट किस डायरेक्शन में होगा, देखो क्या बोला उसने, 2 किलोमीटर ईस्ट जाएगा, 3 किलोमीटर साउथ जाएगा, फिर हमारा वेस्ट में जाएगा, फिर हमारा नॉर्थ में जाएगा, यहां से 3 ईस्ट। भाई 3.5, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर ये 3.5 है तो बिल्कुल सामने ये भी कितना होगा 3.5 होगा। तो हमें डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, तो ये 3.5 आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, कहता वेयर इज ही नाउ विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्वेश्चन ही है कि शुरू वाले पॉइंट से अब ये एंड वाला पॉइंट किस डायरेक्शन में है। अब देखो क्या आएगा, लो जी, जिस भी पॉइंट से पूछा उसने, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से पूछा, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। लो जी, डायरेक्शन ड्रॉ कर ली इस तरह से। लो, अगर मान लो कि शुरू से ये तो बिल्कुल सामने आ गया, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, ये तो बिल्कुल सामने है, सामने मतलब ये तो नॉर्थ में है। उसने बोला विद रिस्पेक्ट, अब क्या था, कहता अभी वो कहां पे है, विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। भाई शुरू वाले पॉइंट से वो कहां पे है, जिस भी पॉइंट से पूछा जाए वहां पे डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। शुरू वाले पॉइंट से, स्टार्ट तो मैंने यहां से किया ना, शुरू वाले पॉइंट से ऐसे करते, ये स्टार्टिंग पॉइंट से ऐसे करते करते ये एंड पॉइंट किस डायरेक्शन में है, शुरू से एंड, ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये हमारा क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो यही तो हमारा आंसर है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझो, कहता ये है हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्या लिख रखा है, क्वेश्चन पढ़ो, सी एंड डी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम देयर फिटनेस, सी राइड 1 किलोमीटर। देखो ये सी है, 2 बंदे हैं, एक सी है और एक डी है। सी कहता किधर जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा वेस्ट में। अगर मैं सी की बात करूं, सी हमारे पास यहाँ पे है, उसको 1 किलोमीटर वेस्ट जाना है, तो अगर बोलो सी यहाँ पे, तो भाई वेस्ट तो हमारा इधर होगा, ऐसे 1 किलोमीटर वेस्ट में जाएंगे। लो जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट होगा इधर। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर लेफ्ट राइट की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर लेफ्ट राइट की बात करेंगे, ठीक है, इसके पहले एक चीज देखो, मैं बोल रहा हूं कि हम 20 क्वेश्चन में हमारे A to Z कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मान लो इस क्वेश्चन से पहले मैं 2 चीजें आपसे पूछ रहा हूं। लो जी, एक बंदे का फेस है नॉर्थ में, इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। एक बंदे का फेस है नॉर्थ में, यहां से कहता वो जाएगा 20 मीटर, यहां से 20 मीटर जाएगा राइट, ठीक है, और यहां से जाएगा 30 मीटर लेफ्ट। इस पे आ जाओ पहले। लो, अब देखो समझो, एक बंदे का फेस नॉर्थ में है, मैं ना यहां पे खड़ा हूं, कंसेप्ट समझो क्या है, मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरा फेस किधर है, नॉर्थ में। देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, पहली गलती ये नहीं करनी है कि भाई नॉर्थ में जाना नहीं है, ऐसे ऐसे ये नहीं करना कि आप इधर चले जाओ। मैं यहां पे हूं, मेरा फेस ऊपर को है, कहीं पे भी हो सकता है। देखो अब फेस क्यों बनाया, जब हम लेफ्ट राइट की बात करते थे तो मैंने बोला था कि फेस का ध्यान रखना है। अगर हम लोग, एक बंदा यहाँ पे है भाई, इधर यहाँ पे है, तो ये राइट तो मेरा इधर होगा, तो मैं ऐसे करते 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 राइट इधर जाऊंगा। यहाँ पे फेस ड्रॉ करना नहीं भूलना। देखो जब भी हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं, फेस की बात की जाती है। अब मैं रुकी, मैं पहले ऐसे था, मेरा पहले फेस ऊपर में था, मैं ऐसे, अब मैं ना ऐसे जा रहा हूँ ऐसे राइट को, अब मैं ऐसे, अब मेरा फेस इधर हो गया, देखो फेस इधर हो गया। अगर लेफ्ट जाना है तो ऊपर जाऊंगा, अगर राइट जाना है तो मैं नीचे जाऊंगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे 30 मीटर यहां से लेफ्ट जाना है, तो इसका लेफ्ट कहां पे आएगा, अगर राइट जाना होता नीचे, अगर लेफ्ट जाना है
तो मैं ऊपर जाऊंगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। कहता सी एंड डी आर टू साइक्लिस्ट, सी राइड 1 मीटर वेस्ट। कंसेप्ट क्लियर हो, नॉर्थ है नॉर्थ जाएगा, ईस्ट ईस्ट में जाएगा, वेस्ट वेस्ट में जाएगा, लेफ्ट राइट करते हुए फेस का ध्यान रखेंगे। सी जाएगा वेस्ट में, लो जी ये हमारा सी है। अगर मान लो कि भाई ये हमारा सी साइक्लिस्ट है, ये किधर को जाएगा, ये वेस्ट को, वेस्ट तो हमारा इधर है, ऐसे करते करते ये जा रहा है 1 किलोमीटर। अब सी ऐसे था, सी ऐसे करते करते इधर को जा रहा है, यहां पे फेस ड्रॉ करना है। मैं बोलूं कि फेस ड्रॉ करने से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो आगे, आगे उसने कर लिया, ही टर्न हिज लेफ्ट, उसने लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर राइड किया। देखो कि इधर उसने लेफ्ट, अब सी पहले वेस्ट में, जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो मैंने फेस का क्यों नहीं बोला, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड रहेगा, नॉर्थ नॉर्थ में, साउथ साउथ में, ईस्ट ईस्ट में, वेस्ट वेस्ट में। तो ऐसे सी अपना वेस्ट में गया, यहाँ पे फेस ड्रॉ करना नहीं भूलना। यहां से कितना जाएगा, वो लेफ्ट जाएगा 5 किलोमीटर। लो जी, यहां से लेफ्ट, राइट जाता तो ऊपर, यहां से इसका लेफ्ट तो इधर आएगा, तो ऐसे करते करते वो जाएगा 5, तो यहां पे पहुंच गया सी। अब आ जाओ, कहता इन द मीन वाइल, इसी में इन द मीन वाइल डी राइड 3 किलोमीटर साउथ। अब देखो क्या हुआ, सी एंड डी स्टार्ट साइकिल फ्रॉम द फिटनेस क्लब। एक फिटनेस क्लब है, यहां से दोनों ने यहां से शुरू किया, ये हमारा फिटनेस क्लब है, दोनों ने सी और डी ने सेम जगह से शुरू किया। अगर मैं बोलूं कि भाई ये सी है, सी ने यहां से शुरू किया, अब जो डी है डी ने भी यहां से शुरू किया। अब हम डी को ब्लैक से बना लेते हैं, लो जी। अब देखो डी किधर जाएगा, डी जाएगा 3 किलोमीटर साउथ। अगर मैं बोलूं कि भाई डी यहाँ पे है, डी जाएगा 3 किलोमीटर साउथ। अब अगर ये 5 था, अगर ये 5 था, भाई 3 तो कम होगा ना। देखो अगर ये डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, अगर ये 5 है, अगर 5 जाना होता तो पूरा जाता यहां तक, बट उसने तो 3 जाना है, तो यहाँ पे जाएगा 3। मैं ऐसे था, मेरा यहाँ से ऐसे साइकिल उठाया, मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरा फेस किस डायरेक्शन में आ गया, फेस तो मेरा ऐसे आ गया। फेस अगर मैं यहाँ से लेफ्ट जाऊंगा तो मैं इधर जाऊंगा, अगर मैं राइट जाऊंगा तो मैं इधर जाऊंगा। यहां से मुझे ये बताओ, यहां से कितना जाना है, यहां से मुझे टर्न करना है वेस्ट, वेस्ट जाना है, फेस का कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे हूं, मुझे कितना टर्न करना है, मुझे 7 किलोमीटर जाना है इधर। देखो 7 किलोमीटर का क्या मतलब है, ऐसे करते करते देखो ये तो 1 है, इधर इतना तो 1 है, अगर ये 1 है तो आगे कितना होगा भाई, आगे होगा 6, आगे 6 किलोमीटर और जाएगा। ठीक है जी, यहां से अब देन टर्न टू हिज लेफ्ट, उसके बाद यहां पे आके उसने लेफ्ट टर्न, लेफ्ट तो हमारा नीचे होगा। अब मुझे बताओ, यहां से ये टोटल हमारा कितना आया, 3, ये 3 आया, तो टोटल हमारा 5 है। अगर ये 3 है तो नीचे कितना आएगा, 2, 3 और 2 कितना हो गया, टोटल 5 हो गया। ये हमारे पास 3 था और नीचे 2, 5 हो गया। अब मैं बोलूँ यहां से मुझे लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट तो नीचे जाना लेफ्ट है, और जाना कितना है, 2 किलोमीटर, तो ये आ गया 2। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आमने सामने, ये सी डैश और ये डी। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो, ये डायग्राम में कोई डाउट हो, सिंपल इस चीज पे ध्यान रखेंगे। अगर लेफ्ट राइट जाना है, ठीक है, फिर से करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अगर लेफ्ट राइट जाना है तो हम फेस का ध्यान रखते हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ जाना है तो फेस का कोई इशू नहीं है, सिंपल। अब जब लेफ्ट राइट की बात करेंगे, फेस का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, हमें डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस है वो हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी, आ जाओ आगे। क्या है, ये समझ आया तो आधे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सी और डी, ये हमारा सी है, ये डी है, दोनों यहां से शुरू करते हैं। सी के बारे में बात करो, देखो सी जा रहा है 1 किलोमीटर वेस्ट, सी 1 किलोमीटर वेस्ट जा रहा है, ऐसे सी गया 1 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब मेरा फेस लेफ्ट है, अगर राइट जाना होता तो ऊपर, लेफ्ट जाना नीचे, तो लेफ्ट टर्न लिया और कितना गया, 5। ऐसे करते 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 ये आ जाएगा 5। तो हमें ये टोटल, मैं ये बोल रहा हूं कि ये टोटल 5 है। अगर ये 5 है तो मान लो इसके सामने आएगा तो 5 ही आएगा। ठीक है, अगर ये 1 किलोमीटर है, अगर ये 1 किलोमीटर, जो इसके सामने होगा वो भी 1 किलोमीटर आएगा। अब उसने 5 कहता यहां पे पहुंच गया। अब मीनवाइल जो डी है, अब डी ने शुरू किया, डी ने भी यहां से शुरू किया, डी जा रहा है कितना, 3 किलोमीटर। देखो 3 किलोमीटर साउथ में जा रहा है, हमें बोल रहा हूं कि साउथ में। अगर क्या ये यहाँ पे, क्या ये यहाँ पे आएगा या ऊपर रहेगा या नीचे जाएगा। अगर ये 5 है भाई, अगर ये 5 है, 3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा ऊपर, यहाँ से 3 तो कम ही होगा, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर। डिस्टेंस का थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है जी, आगे क्या लिखा गया, आगे उसने यहाँ से वेस्ट टर्न लिया और 7 किलोमीटर। मैं यहाँ से वेस्ट, वेस्ट तो वेस्ट में 7, देखो ये 1 है, इसका मतलब ये 1 है। अगर ये 1 है इतना सा ना,
अगर ये 1 है, 7 कितना होगा, अगर यहां तक 1, अगर मुझे 1 ही जाना होता तो मैं बिल्कुल इसको मिलता, बट मुझे तो कितना जाना है 7। अगर ये 1 है तो आगे मुझे यहां से कितना जाना है भाई 6 और जाना है। लो जी ये हमारा इतना पहुंच गया। अब मुझे ये बताओ कि ये टोटल हमारा 5 था, 5 में से इतना तो 3 है, अगर ये 3 है तो बिल्कुल इसके सामने क्या आएगा 3 आएगा, तो ये भी हमारा 3 है, अगर ये 3 है तो ये क्या आएगा 2 आएगा। लो जी ये डिस्टेंस कितना बचा 2। अब यहां से वो किधर जा रहा है, फ्रॉम देयर ही टर्न हिज लेफ्ट, उसने यहां से लेफ्ट टर्न किया और कितना जा रहा है 2 किलोमीटर। लो जी लेफ्ट, राइट जाता ऊपर, लेफ्ट तो हमारा ऐसे करते करते नीचे जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया ये सी डैश हो गया और जो ये बंदा है डी, तो ये डी डैश हो गया। इसका मतलब क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दोनों सामने सामने पॉइंट होंगे, अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये भी 2 किलोमीटर आएगा, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें डिस्टेंस का ध्यान रखना है। लो जी अब क्वेश्चन देखो क्या बोला गया, कहता व्हाट वेयर इज सी विद रिस्पेक्ट टू डी, कहता सी कहां पे है विद रिस्पेक्ट टू डी, डी से। अब क्वेश्चन क्या है, डी से सी कहां पे है, इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन ये पूछा गया अभी डी से, अभी घूम के डी, जो हमारा डी आया ना ये हमारा डी है, क्वेश्चन ये है कि डी से सी कहां पे है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता फाइंड सी विद रिस्पेक्ट टू सी, तो भाई जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है हम वहां पे डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। अब उसने बोला इस क्वेश्चन में फाइंड सी विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ये हमारा डी पॉइंट है, ये डी, डी से ये हमारा किधर है, देखो ये मेरा डी है, डी से ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये तो ईस्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। डी से सी किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में, देखो डी ये मेरा डी है, डी का नॉर्थ ऊपर है, डी का साउथ नीचे है, तो इधर कौन है ईस्ट, डी से ई किस डायरेक्शन में है ईस्ट में, तो ये मेरा क्या आएगा ईस्ट आएगा। लो जी डी से जो सी आएगा ईस्ट में आएगा। अब आगे डिस्टेंस बताओ कितना, डी और सी का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा चाहे सी और डी की बात करें। अगर क्वेश्चन में ये पूछूं फाइंड डी विद रिस्पेक्ट टू सी, सी से डी कहां पे है, तो आप बोलोगे सर सी तो यहाँ पे है, सी का नॉर्थ ऊपर है, सी का साउथ, सी से ये किस डायरेक्शन में है डी, तो आप बोलोगे सी से ये किस डायरेक्शन में है वेस्ट में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया डी से, ये डी जिस भी पॉइंट से पूछा जाए आपने वहां पे, ये डी है ना, जिस भी पॉइंट से पूछा जाए वहां पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, ये डी है, डी से सी कहां पे है ईस्ट में। डिस्टेंस बताओ कितना, डिस्टेंस ये वाला देखो हम पूरा लिख रहे हैं, ये टोटल 7 था, एक इतना तो ये कितना 6, तो क्या आंसर आएगा 6 किलोमीटर ईस्ट। तो कौन सी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन 6 किलोमीटर ईस्ट। देखो मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, मैं आपको सारे A to Z कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी कोई डाउट आएगा आप कमेंट बॉक्स में कभी भी लिखो तो हम चीजें क्लियर करेंगे। लो जी आ जाओ, अब आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाओ देखो क्वेश्चन, अब हमें लेफ्ट राइट जाना आ गया, फेस का ध्यान रखना आ गया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हमें लेफ्ट पता है राइट पता है फेस का ध्यान रखेंगे। कहता एक विलेज वुमेन वॉक 2.5 किलोमीटर साउथ स्टार्टिंग हर होम, एक ये होम है, होम से किधर गई, बस सीधा बनाओ, होम से कितना गई 2.5 किलोमीटर साउथ, होम से 2.5 किलोमीटर गई किस डायरेक्शन को भाई साउथ को, कोई दिक्कत नहीं, सीधा साउथ नीचे चला गया। शी टर्न, देखो शी टर्न यहां से कितना टर्न लिया उसने वेस्ट में, तो यहां से वेस्ट, वेस्ट तो हमारा इधर आएगा वेस्ट में, कितना लिया डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर। जब लेफ्ट राइट की बात करेंगे फेस की बात होगी, वेस्ट वेस्ट भी रहेगा, ठीक है। यहां से उसने कितना टर्न लिया साउथ, साउथ हमारा यहां से नीचे, किस डायरेक्शन को भाई आधा 0.5, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0.5 हो गया। शी टर्न टू हर लेफ्ट, अब एंड में यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया, अब देखो पहले क्या था, यहां से वो ऐसे गई, अब वो इधर को जा रही है, अब वापस नीचे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रहा है, तो लेफ्ट हमारा इधर होएगा और राइट हमारा इधर होएगा। जब लेफ्ट राइट की बात करेंगे फेस ध्यान रखेंगे, कहता है यहां से लेफ्ट गई, यहां से लेफ्ट, लेफ्ट का क्या मतलब है भाई, लेफ्ट हमारा फेस नीचे होगा तो लेफ्ट हमारा इधर आएगा, कितना डिस्टेंस वॉक किया 1.5। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर ये 1.5 है तो ये भी बिल्कुल सामने कितना आएगा 1.5 ही आएगा, तो ये कितना आएगा 1.5, अभी वो यहाँ पे है। अब बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया, कहता वेयर इज शी नाउ, अभी वो कहां पे है, ये एंड वाला पॉइंट, अभी वो कहां पे है विद रिस्पेक्ट टू हर होम, ये उसका होम है, स्टार्ट पॉइंट ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे ये बता दो कि स्टार्टिंग पॉइंट से, जो ये वाला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंड वाला पॉइंट कहां पे, क्वेश्चन ये है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंड वाला पॉइंट बता दो कहां पे है। तो क्या बोलोगे, जिस पॉइंट से पूछा जाए, तो मैंने क्या बोला, जिस यहाँ ये पूछा गया ना स्टार्टिंग,
ये स्टार्टिंग से अगर ऊपर होता तो नॉर्थ में, अगर ऐसे करते करते देखा ये तो बिल्कुल सामने आया, ठीक है जी। और उसके बिना ये क्या है, इधर शुरू से अगर लाइन पे आता नॉर्थ में, अगर इधर आता ईस्ट में, अगर इधर आता वेस्ट में, बट ये तो ऐसे करते करते बिल्कुल नीचे आया। नीचे ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ वाली डायरेक्शन है। तो शुरू से एंड वाला पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में आएगा, साउथ में आएगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2.5 तो ये है, आगे ये वाला डिस्टेंस कितना, ये वाला डिस्टेंस कहां से, इधर से आएगा। देखो अगर ये आधा है, अगर ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा। देखो अगर ये 1.5 है, ये भी 1.5, तो यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2.5 होगा प्लस हाफ होगा, तो ये हमारा कितना आएगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इसमें बताओ कोई डाउट, इसका मतलब ये है, तो ये आंसर आएगा 3 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन में, साउथ में। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो यही आंसर है। लो जी, लो देखो, तो अब हमने क्वेश्चन 5 किए, 5 क्वेश्चन में हमने इतने कंसेप्ट क्लियर किए कि आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन पढ़ो आराम से, क्या लिख रखा है, कहता ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ओ, उसने ओ से शुरू किया। लो जी, ये हमारा ओ है, ओ से कितना गया उसने, 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। लो जी, ओ से ईस्ट गया, 20 किलोमीटर ईस्ट गया, वो पहुंच गया कहां पे, ए पे पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देन टर्न राइट, देखो मैंने बोला कि फेस ड्रॉ करना है राइट, अगर फेस ड्रॉ होगा लेफ्ट राइट, इसका लेफ्ट ऊपर होगा, इसका राइट नीचे होगा, तो यहां से कितना जाना है उसने, राइट जाना है। लो जी, राइट कितना जाना है, और 10 किलोमीटर, ऐसे करते करते राइट जाएगा और 10 किलोमीटर जाएगा, कौन से पॉइंट पे पहुंच गया, वो बी पे। यहां से ही टर्न राइट, फिर वो राइट जाएगा। देखो राइट फेस ड्रॉ कर लिया, तो यहां से राइट ऐसे करते, राइट तो हमारा इधर होगा, तो यहां से वो जाएगा कितना, राइट, एंड कौन सी डायरेक्शन को जाएगा, उसने बोला राइट एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर, यहां से राइट हमारा 9 किलोमीटर। देखो अगर 20 जाना होता तो मैं यहां तक, भाई 9 ही जाना है, तो मैं 9 यहां तक जाऊंगा। अब आ जाओ आगे, यहां से यहां पे जा गया और पॉइंट मिल गया सी, कहता एंड देन टर्न राइट, सी से राइट गया एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, यहां से राइट। देखो ये टोटल 10 है, अगर 5 जाना है तो भाई आधा ही जाएंगे, 5 आधा, ठीक है, डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। तो अभी यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिल गया, डी। देन टर्न लेफ्ट, यहां से लेफ्ट एंड 12 किलोमीटर ई। अब लेफ्ट तो इधर है 12 किलोमीटर, देखो ये टोटल यहां से लेकर यहां तक ये 20 किलोमीटर था, ये टोटल 20 किलोमीटर था। अगर मैं बोलूं कि 9 तो इतना है, अब 12 अगर 11 जाना होता, क्योंकि 11 देखो अगर 11 ये है, 11 और 9 ये है, टोटल 20, तो क्या मैं 11 प्लस 9 की बात कर सकता हूँ, 11 ये 20, अगर ये टोटल 20 है, अगर 9 इतना है तो इसके सामने ये 11 है, बट हमें तो एक और जाना है। क्यों एक और जाना है, क्योंकि हमें तो कितना जाना था, टोटल 12 जाना था। 12 का क्या मतलब, 11 तो ये हो गया और एक आगे, तो इसका मतलब इसको क्रॉस कर जाएगा। अब देन टर्न, लो जी यहां से टर्न किया कितना, राइट, और 6 यहां से राइट 6। अब देखो 6 कहां से आएगा, क्या आएगा, 6 किधर जाएंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या था, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम ओ से कितना गया, ये हमारा ओ से ये गया 20 किलोमीटर। तो थोड़े फिर से बनाते हैं डायग्राम अच्छी सी। देखो वो क्वेश्चन आप खुद करोगे, समझो। क्वेश्चन था कि भाई पहले वो जाएगा 20 किलोमीटर, मान लो इधर, क्वेश्चन समझो, कंसेप्ट समझो, उसके बाद क्वेश्चन आप आगे करोगे। ये था, अगर मान लो कि 20 किलोमीटर मुझे वेस्ट में जाना, तो आप ये बोलोगे कि भाई एक बंदा यहाँ पे है, वो 20 किलोमीटर वेस्ट, ऐसे करते 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 कितना जाएगा, 20 जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहां से 20 है। अगर मैं मान लो ये बोलूं कि यहां से जाएगा वो 9 जाएगा लेफ्ट, ठीक है, अगर यहां से लेफ्ट जाना होता, ठीक है, कंसेप्ट समझो, वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। 9 किलोमीटर नॉर्थ, सॉरी लेफ्ट, यहां से लेफ्ट, अगर राइट जाना है तो नीचे, अगर लेफ्ट जाना है तो ऊपर, ऐसे करते करते 9 हमारा ऊपर आएगा, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे जाना है अब 25 किलोमीटर, अब मुझे जाना है 25 किलोमीटर लेफ्ट, अब बताओ मुझे यहां से इधर से 25 लेफ्ट, राइट इधर, लेफ्ट हमारा ऐसे करते 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 इधर होगा। अगर मुझे 20 जाना होता, ये चीज समझो डिस्टेंस, अगर मुझे 20 जाना होता तो मैं इतना ही जाता, बट मुझे कितना जाना है, 25, तो भाई मैं 5 आगे निकल जाऊंगा, तो अभी मैं पहुंच गया इतना। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि भाई अब मुझे जाना है 20 मीटर राइट। अब देखो राइट कहां से, अब मेरा फेस यहां पे है, तो मुझे 20 मीटर जाना है राइट, अगर राइट जाना है तो ऊपर, लेफ्ट जाना होता नीचे, तो मैं ऐसे करके करके यहाँ पे चला जाता, तो ये मेरा 20 मीटर आएगा। लो जी, अब इस पे मैं 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। लो क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन
ही इज फेसिंग नाउ, अभी उसका फेस किस डायरेक्शन को है। एक तो ये क्वेश्चन है कि अभी उसका फेस कहां पे है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन ही वाज, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन ही वाज। लो जी, इन विच डायरेक्शन ही वाज। अब मुझे ये बता दो कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अभी उसका फेस किस डायरेक्शन में है। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो फेस ऊपर आ गया, अगर ऊपर चल गया तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ में। अभी उसका फेस, मान लो उसका फेस ऐसे नीचे को आता तो आप बोलते फेस साउथ में आएगा। मान लो फेस हमारा इधर आता तो वेस्ट में आना था, फेस इधर आता तो ईस्ट में आना था। अभी उसका फेस कहां पे है, अभी उसका फेस बिल्कुल ऊपर है, तो बिल्कुल ऊपर कौन है, तो ये तो नॉर्थ आना चाहिए। फेस कहां पे है अभी, नॉर्थ में। अब सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, शुरू वाले पॉइंट से, इन विच डायरेक्शन ही वाज, अभी शुरू वाले पॉइंट से अभी वो कौन सी डायरेक्शन में है। देखो स्टार्ट तो हमने यहां से किया था, अब मुझे बताओ शुरू से ये वाला पॉइंट कहां पे है। तो अब हमने क्या बोला था कि जिस भी पॉइंट से पूछा जाए वहां पे डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। तो क्या था, जिस भी पॉइंट से, तो हमने इस पॉइंट से पूछा, ये अगर नॉर्थ होता तो बिल्कुल सामने, साउथ होता तो नीचे, अगर मैं बोलूं कि इधर, इधर क्या है ऐसे, ये हमारा क्या आएगा W वेस्ट, और ये हमारा क्या आएगा ऐसे करते करते ईस्ट आएगा। अब मुझे बताओ शुरू वाले पॉइंट से ये एंड वाला पॉइंट कहां पे गया, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट में। ये बताओ इसमें कोई डाउट हो। तो देखो अभी हमने पार्ट 1 में आज हमने 5 क्वेश्चन किए, तो 5 क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन तो अब हमने 5 ही किए, बट 5 क्वेश्चन में मैं ये ट्राई करूंगा कि हमारे A to Z कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।